गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट देखा, कितना शानदार और मज़ेदार। हेल्दी स्प्राउट्स और एक सैंडविच के साथ मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ। आज हम निकल पड़े थे वाटर किंगडम के लिए। मैं और ये दो नमूने और साथ ही भैया भाभी वो भी थे और एक ऑटो में। तो हम लोग वाटर किंगडम जा रहे थे। वहाँ पे जाने के लिए हमें बोरीवली जाना पड़ता है। बोरीवली से हम लोग गोराई बीच आते हैं और वहाँ से हमें लगभग बोट से जाना पड़ता है वाटर किंगडम के लिए। कुछ 10 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं। और यहाँ से जो ये मंदिर का जो सीन है ना, इतना सुंदर लगता है, जैसे पानी का जो ये बहाव है और साथ ही साथ जो सारे बोट्स और मछुआरे लोग रहते हैं ना, इतना खूबसूरत नज़ारा है ना यहाँ का। बहुत ही अच्छा लगता है और हम सब इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे ये नज़ारा। फिर अंदर जाते हैं वाटर किंगडम में। तो इससे पहले मैं एक बार गई थी वाटर किंगडम, ये सेकंड टाइम है। तो कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे दिखे नहीं, सेम टू सेम ही था। बट ये जो एंट्री इनका रहता है, यहाँ पे जो गार्डन व्यू है और पेड़ पौधे, ईच एंड एवरीथिंग बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी आप लोग टाइम बिता सकते हो। तो बहुत भीड़ थी। हम लोग गए थे संडे को, और संडे को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। और यहाँ पे जो ये फाउंटेन का जो सीन था, वैसा ही जैसे मैं सालों पहले आई थी, इतना खूबसूरत। फिर यहाँ से ना हमको वाटर किंगडम से गेट से जाना पड़ता है टॉय ट्रेन के हेल्प से। मतलब यहाँ पे पूरा सिस्टमाइज है चीज़ें, मतलब आपको वॉकिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टॉय ट्रेन में भी हमें लगभग 3-4 मिनट लगते, ज़्यादा नहीं। और फिर हम लोग पहुँच जाते एकदम मेन वाटर किंगडम के गेट पे। तो यहाँ पे जो टिकट्स वगैरह और आपका जो भी कॉस्ट्यूम रहता है और बैगेज, सब कुछ यहाँ पे रहता है। यहाँ पे सब कुछ सबमिट करके फिर टिकट्स बुक करके हम लोग चले जाते हैं मेन वाटर किंगडम के लिए। बहुत एक्साइटेड थी मैं, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ी थी उन टाइम मुंबई में। तो इससे बढ़िया जगह और मुझे लगता नहीं है कहीं भी आपको मिलेगा शांति। तो वाटर किंगडम का जो ये व्यू है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। एंट्रेंस से आपको अंदर जाने का मन ही नहीं करेगा कि इतना खूबसूरत शिप, उसके साथ एक जो सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, एलिफेंट्स और हॉर्सेस, एकदम ड्रीमी टाइप्स एक वाइब आती है। जैसे कि आप कोई एक ऐसे आइलैंड पे हो जहाँ पे सब कुछ ड्रीमी है। तो उस तरीके का बहुत ही खूबसूरत और क्लीन, जो कि दूसरे वाटर पार्क्स में इतना क्लीनलीनेस मुझे दिखता नहीं है, बट यहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छा है। और एशिया में कुछ फर्स्ट नंबर पे आता था वाटर किंगडम, बट अभी डे बाय डे इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्वा इमेजिका और सारे जो कि है लिस्ट में अभी ऊपर चले गए हैं। बट एक टाइम पे वाटर किंगडम फेमस था। तो बस ऋषभ की तो मस्ती स्टार्ट हो गई, और हम सबकी मस्ती, सिर्फ बच्चे की नहीं बड़ों की भी मस्ती एकदम स्टार्ट हो गई पानी में। अब बारी थी राइड्स की। तो जो सबसे आसान राइड होता है वही राइड पे हम लोग फर्स्ट चढ़े, क्योंकि धीरे धीरे हमें एडवेंचर की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये एक लेज़ी पूल है, इसका नाम ही था लेज़ी पूल। इसमें बस कुछ भी मत करो, जो बड़े बड़े बलून्स रहते हैं उनको कैरी करो, और बस लेज़ी लेज़ी वेव्स के साथ धीरे धीरे आपको ये पूरा पूल घुमाएगा। ठीक है, तो ये पूल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो यहाँ से हम लोग एक एक करके अपना अपना बलून उठा रहे थे, और दो दो मेंबर्स इसमें बैठ सकते। एक जो सिंगल पर्सन रहेगा उसके लिए एक, और हम क्योंकि हम लोग 5 जन थे
इसीलिए 2 डबल और 1 सिंगल हमने ट्यूब लिए और हम लोग बैठ गए अपना अपना। तो इसमें बैठना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि 2 मेंबर्स बैठने वाले हैं, तो किस तरीके से बैठे, तो वही हम लोग सोचते सोचते बहुत सारा टाइम यहाँ पे 5-10 मिनट ऐसे ही निकल गया। और फिर ऋषभ भी था, तो ऋषभ को ऐसे मिडिल में हम लोग बिठाने वाले थे। वैसे तो मैंने सुना है कि वाटर किंगडम के सारे जब राइड्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जिनको लेज़ी पूल में उतरना होता है, क्योंकि मतलब शरीर को रिलैक्स करना होता है। बट हम लोग ने फर्स्ट ही ये लेज़ी पूल में आए और अपने बॉडी को रिलैक्स कर लिया। तो वैसे भी हम लोग फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली बच्चे हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़े रिलैक्स करते करते राइड्स में जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने पहले लेज़ी पूल चुना। तो अच्छा भी लग रहा था, और क्योंकि हमारे साथ भैया भाभी भी थे तो वो लोग भी बहुत मस्ती कर रहे थे, इसको उसको डुबाना ये वो। और मुझे तो तैरना आता है, मेरे हस्बैंड को तैरना आता है, बट मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं এই দেখো, হ্যাঁ এদিকে দেখো। না না না, আমি উল্টো উল্টো করে কেমন করতে হবে। আবার করো আবার করো আবার করো আবার করো আবার করো আবার করো, এটা আমি শুট করব। দেখে গেল বাবুর টিউটা, দেখে গেল গো। अब नहाना वहाना सब कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग आ गए थे यहाँ पे जो फ़िश पूल्स रहते हैं ना, छोटे छोटे फ़िश पूल जिससे पैर की गंदगी सब साफ़ होते हैं, वहाँ पे हम लोग आ गए थे। पर पर्सन 100 रुपीज़ करके था, तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा वो सर्विस ली। एंड उसके बाद बहुत भूख भी लग गई थी, तो लंच के लिए हम लोग आए थे। और यहाँ का जो लंच था ना वो एकदम A1 था। तो हमने 2 ऑप्शंस लिए थे वेज में, एक राइस और एक पूरी। तो पूरी और राइस का सेम वेज में ऑप्शन था, पूरी दाल और दाल मखानी, साथ में था पनीर, गुलाब जामुन, सैलड, और राइस में भी सेम ऑप्शन था वेज में। और चिकन का भी ऑप्शन था, तो हमने चिकन नहीं लिया, वेज ही लिया था। और फिर लंच वंच कंप्लीट करके और थोड़ा सा मज़ा करके हम आ गए घर। तो अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था पूरा इन्जॉयमेंट ख़त्म, बट हर चीज़ का एक एंड होता है। तो आप देख सकते हो इवनिंग का जो ये गोराई बीच का लुक है वो
शानदार मज़ेदार था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बाय।